नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में असम में कल्चरल प्रोग्राम के दौरान बिहू जो डांस फॉर्म है, उसके जो परफॉर्मर्स हैं, उनके द्वारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद जहां एक तरफ लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो नागा कम्युनिटी है असम की, दे आर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं इस सेशन में। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। आप इन टेलीग्राम चैनल्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी क्लास अपडेट और शेड्यूल्स के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बिफोर वी जंप इनटू द सेशन। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं समुद्र मंथन, जो कि एक फ्री टेस्ट होगा पाथफाइंडर की टीम के द्वारा, जिसमें आप 1 लाख तक के प्राइजेस जीत सकते हैं इफ यू पार्टिसिपेट। यानी 2 बेनिफिट्स हैं इस टेस्ट को अटेंड करने के। पहला कि आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जो टेस्ट किया जाएगा, जो टेस्ट सीरीज होगी, ये एक तरह से ये टेस्ट जो कंडक्ट हम कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 पर होगा, बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है। तो आप एक्चुअली एग्जाम के लगभग 1.5 महीने पहले ही समझ सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और आप तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। दी प्राइज अमाउंट्स या वर्थ इज 1 लाख रुपीज। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, 23 अप्रैल को ये होने वाला है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ हमारा कोड यूज करना है, पाथफाइंडर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है इसके संबंध में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ पाथफाइंडर की पूरी टीम आपके लिए लेकर आ रही है पाथफाइंडर ट्रेल ब्लेजर कोर्स, जो कि 2024 की तैयारी के लिए होगा। एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स आ रहा है, जहां आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, इंटीग्रेटेड डाउट सॉल्विंग। इसी के साथ ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं 2024 में, तो आप क्यूईपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर में आपको फुल्ली पेड मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा। एनरोल करने के लिए आपको पाथफाइंडर कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है, वहां जाकर आप जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके लिए एनरोल कर सकते हैं फॉर द टेस्ट एंड फॉर द कोर्स बोथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, असम के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि क्रिएट किया गया बाय द आसमीज बिहू डांस। नागा जो है, नागा कम्युनिटी जो है, दे आर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड थ्रू अ सॉन्ग विच वॉज परफॉर्म्ड एट दिस स्टेट्स लार्जेस्ट बिहू गैदरिंग। ये जो जिस गाने पर परफॉर्मेंस किया उसको लेकर वो बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं, और यही पूरा मुद्दा है। इसको एक रेसिस्ट कहा गया है कि रेसिस्ट तरीके से किया गया, इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑल टुगेदर 11,304 बिहू आर्टिस्ट, यानी बिहू डांसर्स और धुलियाज, ड्रम बीटर्स ने परफॉर्म किया था ए लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस इन अ सिंगल वेन्यू, जिससे 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए गए एट सारू सजाई स्टेडियम, जो कि गुवाहाटी में है। अप्रैल 13 को ये हुआ था। रिकॉर्ड क्रिएट किया गया 5:30 बजे के अराउंड, और ये 15 मिनट का परफॉर्मेंस था। ठीक है, ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द स्टेट कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट टू टेक ट्रेडिशनल बिहू डांस फॉर्म टू दी वर्ल्ड स्टेज। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड स्टेज पर इसको लाने के लिए ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट। यहाँ पर जो नागा जो कम्युनिटी है, वो लोग असम में रह रहे हैं और बहुत समय से वो थोड़े दुखी हैं बाय दिस बिहू सॉन्ग जो परफॉर्म किया गया बिहू एक्सपोनेंट रंजीत गोगई के द्वारा एट दी। ना जो लिरिक्स है सॉन्ग के, दैट सेज नोगार सांगे सागे। अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइस, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो मैं उसी तरह से इसको पढ़ रही हूँ। बोगैनु मोई असीलू, नोगैनु अलू कोछू खाई, ओकोरा नोगाके भिनीही भूली, मैतिलू माजोनी ओए नागिनी के भुलीलू बाई। ठीक है, ये डांस उस जो सॉन्ग है उसकी लिरिक्स हैं, जिसको अगर रफली हम ट्रांसलेट करें तो इट विल से, आई वाज रोमिंग इन अ नागा हाउस, इन नागा हाउसेस नागाज हैव पोटैटो yam, आई कॉल नागा ब्रदर इन लॉ एंड नागिनी सिस्टर। इस जो ट्रांसलेशन से हमें समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा ये डेरोगेटरी कहा जा रहा है कि डेरोगेटरी है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है नागा कम्युनिटी के द्वारा। यहाँ पर जो ऑफिशियल है असम कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने कहा कि ये ट्रेडिशनल बिहू सॉन्ग है, इसमें कहीं से भी कोई उद्देश्य या ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हर्ट किया जाए नागा कम्युनिटी को, उस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर जो ऑल असम नागा वेलफेयर सोसाइटी है, रिएक्टेड शार्पली, काफी यहाँ पर एक तरह से रिएक्शन जो है काफी शार्प आया टू दिस बिहू सॉन्ग, ये कहते हुए कि ऑर्गेनाइजर्स को ये गाना अलाउ ही नहीं करना चाहिए था,
परफॉर्म करने के लिए एट एन इंटरनेशनल इवेंट। विश्व पटल पर कह सकते हैं कि विश्व स्टेज पर ऐसे सॉन्ग को लाना ही नहीं चाहिए था जो कि डेरोगेटरी है। यहाँ पर कोट अनकोट जो प्रेसिडेंट हैं AANWS के, उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं सॉन्ग जो परफॉर्म किया गया बाय आर्टिस्ट रंजीत गोगोई इन द इवेंट टू क्रिएट द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और हमने नोटिस किया कि नागा कम्युनिटी को इंसल्ट किया गया है इन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग यूजिंग द वर्ड लाइक ओकोरा, नोगा, नागिनी एटसेट्रा। सॉन्ग यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, कहा गया है कि सॉन्ग जो है वो इंटेंसली हर्ट करता है इमोशंस को और सेंटिमेंट्स को नागा कम्युनिटी के। नागा कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो 10 नागा कम्युनिटी हैं जो असम में है विद 2.5 लाख पॉपुलेशन जो असम में रहती हैं। और AANWS के अलावा और भी नागा सिविल सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कम्युनिटी वाइज ऑर्गेनाइज काउंसिल्स हैं, स्टूडेंट बॉडीज हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है इस सॉन्ग पर स्ट्रांगली। मतलब सभी की तरफ से एक आक्रोश देखने को मिल रहा है इस सॉन्ग परफॉर्मेंस को लेकर। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ये डेरोगेटरी लिरिक्स हैं अगेंस्ट दी नागा इस सॉन्ग में जो यूज किए गए हैं बाय दी वेल नोन आर्टिस्ट रंजीत गोगोई, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। असम एक मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल राज्य है, हम सभी जानते हैं, जहां पर हर एक राज्य जो एथनिक ग्रुप है वो कॉन्शियस है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर। नागा की 10 इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं जो राज्य में रहती हैं जिनकी पॉपुलेशन 2.5 लाख के आसपास है, और ये 11 डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं असम के सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत समय से। नागा एक इंटीग्रल पार्ट है ग्रेटर असमीज सोसाइटी और कल्चर के भी। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से आया है कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं सोसाइटी के हिस्सा होकर, पर बहुत बार ये हमने फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन, हम भेदभाव महसूस करते हैं, नेग्लिजेंस फेस करते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से। और जो भी इंडिजिनियस नागा कम्युनिटीज हैं असम की, वो स्ट्रांगली अगेंस्ट है, वो सभी ये जो डेरोगेटरी लिरिक्स है या डिफेमिंग है कम्युनिटी को जो की जा रही है उसके कंप्लीटली अगेंस्ट है, वो स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रांग रिएक्शन आया है फ्रॉम दी नागा कम्युनिटी रिगार्डिंग द सेम, ये कहते हुए कि हम इस राज्य का हिस्सा हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं और सभी की कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हमारा संविधान भी उसकी उसकी प्रोटेक्शन करता है। आर्टिकल 29-30 में कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। डेरोगेटरी रिमार्क्स आप नहीं दे सकते हैं किसी के भी अगेंस्ट, इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। इस पूरे मुद्दे में आगे कहा गया है बाय दी प्रेसिडेंट ऑफ जो कम्युनिटी है, उसके प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम डिमांड करते हैं कि इस सॉन्ग को बैन किया जाए, ये किसी भी इवेंट में आगे नहीं परफॉर्म होना चाहिए, और साथ साथ एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी आनी चाहिए फ्रॉम द आर्टिस्ट रंजीत गोगोई फॉर द सेम सॉन्ग। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यहाँ ये भी कह दिया गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लीगल रास्ता उनको अपनाना पड़ेगा इस पूरे मुद्दे में। यहाँ मैं आपको बता दूं ये वो समय है जहां पर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा वो कहते हैं, वो ही इज टॉकिंग अबाउट वन स्पिरिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह के जो डेरिगेटरी बिहू सॉन्ग है उनको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए, ऐसा बहुत क्लियरली नागा कम्युनिटी की तरफ से बता दिया गया है। लोहित गोगोई जो एक और बिहू आर्टिस्ट है, उन्होंने कहा कि वो काफी शॉक में है आफ्टर हियरिंग दिस सॉन्ग एंड इट इज नॉट गुड टू कॉल अ कम्युनिटी ओकोरा। ठीक है, और हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनके ग्रीवियंसेस को भी, और उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे यहाँ पर रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल ये सभी के लिए है, नॉट जस्ट फॉर असम, नॉट जस्ट फॉर नागा कम्युनिटी और दी अदर कम्युनिटी, इट इज फॉर एवरीबडी। वी आर अ वेरी डाइवर्स नेशन, हम एक बहुत ही विविधता का देश है, विविधता भरा देश है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, हम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी। तो वी शुड मेक श्योर दैट वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल द अदर पीपल दैट आर देयर, चाहे वो माइनॉरिटीज में हो, चाहे वो किसी भी जगह से आते हो। अगर वो भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं, तो वी नीड टू रिस्पेक्ट देम, एंड दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द channel and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.